नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम में क्या क्या खाना है वो मैं रेसिपी बताती रहती हूँ। ये रेसिपी खाने के बाद कई लोगों के डायबिटीज क्योर हो गए हैं, थायराइड क्योर हो गया है, बीपी क्योर हो गया है, मोटापा क्योर हो गया है। तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी खाने के बावजूद भी, अनलिमिटेड खाने के बावजूद भी ये सब डिसीज क्योर हो गया है। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप मेडिसिन। तो दवाइयाँ कैसे बंद करें। आजकल ये हो रहा है कि किसी को भी पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, सर में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, पैर में दुखता है तो डॉक्टर के पास, पेट में दुखता है तो डॉक्टर के पास, कहीं पे भी शरीर में तकलीफ पड़ती है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करेंगे, दवाई लिख के देंगे, फिर ये बोलेंगे कि ये रिपोर्ट निकालो तो ही पता चलेगा कि कहाँ पे दुख रहा है, क्यों दुख रहा है। तो वो रिपोर्ट करवाओगे, सोनोग्राफी करवाओगे, फिर पता चलता है कि क्या क्या कम हो गया है बॉडी में, क्या ज़्यादा हो गया है बॉडी में। ये सब डॉक्टर को देख के पता नहीं चलता है, रिपोर्ट करवानी पड़ती है। तो हमारे न्यू डाइट सिस्टम में तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट तो करवाते नहीं, हम किसी से कंसल्टिंग फ़ी भी नहीं लेते हैं। जो भी है वो नेचर ने दिया है, वो ही हम सब आपको बांट रहे हैं। न्यू डाइट सिस्टम में आने के बाद कभी कई लोगों की तो सुबह की 20 गोली, रात की 20 गोली 2 दिन में ही बंद कर देते हैं। कई कई पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि एकदम कैसे दवाई बंद कर दें। तो हम ऐसा पूछते हैं कि एकदम कैसे दवाई चालू कर देते हो। जैसे आपको कुछ तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सुबह में 3 गोली, रात को 2 गोली, रात दोपहर में 1 गोली लिख के देगा, वही दिन खाना चालू कर दोगे तो एकदम से, ऐसे कैसे एकदम से, कल तक तो कभी गोली नहीं खाई थी। तो एकदम से चालू कर सकते हैं तभी डर नहीं लगता है, एकदम से बंद करने में कैसे डर लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आपके पास 2 चॉइस है। अगर आपको पूरी जिंदगी डायबिटीज अपने पास रखना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको दवाइयाँ खानी है लगातार जब तक जिंदा रहते हो तब तक, तो पका पका के खाना खाओ। अगर आप गोलियां लेके थक गए हो और आप बहुत डॉक्टर्स के पास जाके कुछ आपको फायदा नहीं होता है, तो हम आपको दूसरी चॉइस देते हैं कि पकाया हुआ आहार बंद कर दो। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में और स्नैक में पकाया हुआ आहार बंद कर दोगे तो गोली की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, लेकिन गोलियां बंद करने से पहले पेट की सफाई करनी पड़ती है। तो पेट की सफाई कैसे करेंगे। आप तो बोलोगे कि आपका तो हर रोज सुबह में नेचर कॉल आ जाता है, आपको तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, तो फिर क्यों हम एनीमा करें। तो एनीमा कंपलसरी करना है, क्योंकि अगर आपने पूरी जिंदगी में कभी भी रोटी खाई है, दाल चावल खाए हैं, चाय दूध पिया है, तो आपको पेट की सफाई करनी होगी। अगर कोई बच्चा जन्म से लेके 100 साल तक फ्रूट पे रहता है तो इसको कोई क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमने कैसा आहार खाया जो पेट में, हमारी कॉलोन में, हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, वैसा आहार हमने खाया तो उससे तो सड़ा हो जाता है, पेट में कचरा भर जाता है। जब भी हमारी पेट की गटर लाइन चौकअप हो जाती है तभी डायबिटीज आता है, तभी थायराइड आता है और तभी माइग्रेन आता है, तभी बीपी आता है। कोई भी रोग आया हो, अर्थराइटिस हो या कोई भी रोग आया हो, उसका एक ही कारण है कि मल का संग्रह हुआ है पेट के अंदर। तो इसके लिए आपको लगातार 4 महीने तक साधना करनी होगी। 4 महीने तक एनीमा करना होगा। एनीमा कैसे करना है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, डॉक्टर झरना पटेल बाय एनीमा।
तो ये एनीमा की वीडियो आप देख लेना और उसको फॉलो करना चालू कर देना 4 महीने तक। अगर आप पकाया हुआ आहार खाते हो तो गोली लेनी पड़ेगी। अगर आप कच्चा आहार खाते हो तो गोली की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारी 200 रेसिपी है, वो आप YouTube में सर्च करके वो खाना है। हम नहीं कहते हैं कि कम खाना है, थोड़ा खाना है, कभी खाना है, शाम को खाना है, सुबह खाना है। हम कोई गाइड नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये बताते हैं कि जितनी बार भूख लगे, भगवान के प्रकृति ने जो बनाया है, जो ईश्वर ने बनाया है, उसको कोई प्रोसेस नहीं करनी है। जैसा भगवान ने बनाया है वैसा आहार खाओ तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो अगर आप बीमार पड़ गए हो तो सुबह में 7 बजे की जो डायबिटीज की गोली है, माइग्रेन की गोली है, बीपी की गोली है, कोई भी गोली हो तो 7 बजे की गोली दूसरे दिन 8 बजे लेनी है। 8 बजे दूसरे दिन गोली ले ली तो तीसरे दिन 9 बजे गोली लेनी है। चौथे दिन वो गोली 10 बजे लेनी है। पांचवें दिन वो गोली 11 बजे लेनी है और छठे दिन वो गोली 12 बजे लेनी है। हर रोज 1-1 घंटे का फास्टिंग करना है और हर रोज 1-1 घंटा गोली लेट लेनी है। फिर आप बोलोगे कि क्या 12 बजे चाय पीनी है, खाखरा खाना है या भाखरी खानी है या फिर पोहे खाने हैं, उपमा खाना है? तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। अगर बीमारी भगानी है तो ग्रीन जूस का सेवन करना है। तो ग्रीन जूस की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना कि ग्रीन जूस कैसे बनाते हैं। तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है, उसके बाद गोली लेनी है। फिर धीरे धीरे गोली आधी कर देनी है 15 दिन के बाद, और फिर 15 दिन के बाद गोली कभी कभी छोड़ देनी है, और फिर 15 दिन के बाद गोली का जो 500 mg की गोली होती है वो 250 mg की कर दो। 250 mg की गोली है तो 100 mg की कर दो। धीरे धीरे गोली घटानी है। फिर ऐसा करना है कि प्राकृतिक आहार खाना है। लंच में सिर्फ कुदरत ने पकाया हुआ आहार खाना है। तो भगवान ने क्या बनाया है? सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल। जितनी सब्जियां मिलती है वो सलाद बना के खाना है। जितने फ्रूट्स मिलते हैं वो सभी खाने हैं। अभी डायबिटीज वाले बोलेंगे कि हमें तो मीठे फ्रूट खाने की डॉक्टर्स ने ना बोली है, हम गन्ना नहीं खा सकते, बनाना नहीं खा सकते, मैंगो नहीं खा सकते। तो अगर आपने 8 घंटे का निर्जला किया है, अगर आपने सुबह में 3 बार एनीमा किया है, अगर आपने मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बंद कर दी है, अगर आप लंच में पकाया हुआ आहार नहीं लेते हो तो कोई गोली की ज़रूरत नहीं है। तो गोली से डॉक्टर बहुत डराते हैं कि गोली बंद कर दोगे तो ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, गोली बंद कर दोगे तो अटैक आ जाएगा, गोली बंद कर दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ आपके किचन में जो मिर्ची बॉम्ब बनता है, जो आपकी मम्मी किचन में बनाती है, जो आपकी वाइफ 555 का बॉम्ब गैस पे ऊपर बनाती है, उबाल के, तल के, सेक के, फ्राई करके या फिर तड़का देके, जो भी आग पे बनाते हो, वो विकृत आहार खाते हो, तभी 555 का बॉम्ब पेट में फूटता है। तो 555 का बॉम्ब कौन सा है? डायबिटीज, कैंसर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, अर्थराइटिस, ये सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम है वो कहाँ से आए हैं? किचन में से। तो किचन में जो भी खाना पकाते हैं तो उनको खाने दो। अगर आपको दवाइयाँ बंद करनी है तो पकाया हुआ आहार 4 महीने तक बंद कर देना है। शाम को डिनर में क्या करना है? तो जो मैंने 150 रेसिपी बनाई है वो सारी रेसिपी आप
पेट भर के खा सकते हो। स्नैक में क्या करना है, 4 बजे भूख लगे तो कोई भी फ्रूट का जूस पीना है या फिर कोई भी वेजिटेबल्स का जूस पीना है, कोई भी जूस पी सकते हो। शाम को अगर आपको खाना हो तो 70% वेजिटेबल्स ले लो, सूप ले लो, सब्जियां बॉईल की हुई ले लो, सलाद ले लो, जूस ले लो, कुछ भी ले सकते हो। और सिर्फ 20 या 30% आपको ग्रेन लेना है। हम नहीं बोलते हैं कि खाओ, लेकिन आपसे खाना पकाया हुआ नहीं छूटता है तो ही खाना है। अगर आपको आज ही स्वस्थ हो जाना हो तो 4 महीने तक किचन का पकाया हुआ आहार खाना बंद कर दोगे। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे स्पॉन्डिलाइज हो, चाहे कुछ भी पेट का स्टमक का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो, वेरिकोन वेन्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो चला जाएगा। तो धीरे धीरे दवाई कम करनी है, धीरे धीरे उसको लेट खाना है। फ्रूट के साथ गोली खा सकते हो, सलाद के साथ गोली खा सकते हो। डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि हर 1 घंटे पे खाना है, हर 1 घंटे पे खाना है। हमारे पेशेंट के ऊपर प्रयोग किया है, लगातार 24 घंटे का निर्जला उपवास किया है, एक भी गोली नहीं खाई है, तो भी वो स्वस्थ हो गए हैं। उसके लिए हमारे पेशेंट ने एनीमा किया था, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, रात को 3 बार। तो अगर आपको दवाइयाँ बंद कर देनी हो तो कोई डॉक्टर को पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पकाया हुआ आहार का त्याग कर दो और कुदरत ने बनाया है वो पेट भर के खाओ। आपके पास 24 आवर्स है, उसके 3 पार्ट कर दो। एक जो पार्ट है वो 8 घंटे का, उसमें सोना है। दूसरा जो पार्ट है वो 8 घंटे का, उसमें सुबह से उठने के बाद 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है। तीसरा जो 8 घंटा आया उसमें लंच आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया, स्नैक आ गया, डिनर आ गया। हमारे पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे खाना नहीं है, 8 घंटे ही खाना है। रूल्स के मुताबिक खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम जन्म से बच्चों को मार मार के दूध पिलाते हैं, पका पका के खिलाते हैं, पकड़ पकड़ के खिलाते हैं। उसका रिजल्ट ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल आ गया, बीपी आ गया, 30 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हो जाता है, मोटापा, ओबेसिटी, इतने सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। तो कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी मेडिसिन को डस्टबिन में फेंक दो, या तो फिर आपका पेट को डस्टबिन बना लो। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, पेट जो है वो डस्टबिन बन जाएगा। एक जो एक व्हीकल होता है, मतलब कि एक यंत्र होता है जो मनुष्य बनाता है। तो मनुष्य जब भी यंत्र बनाएगा तो यंत्र को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर हमें डीजल डालना पड़ता है। अगर हमने कोई कार बाय की तो कंपनी वाले बोलेंगे कि इसमें डीजल डालना है। अगर आप डीजल की जगह पे उसके अंदर केरोसिन डाल दोगे तो वो कार 5 लाख की होगी या 5 करोड़ की होगी, वो नहीं चलेगी। अगर आपके पास एक्टिवा है तो उसमें पेट्रोल डालना था, लेकिन पानी डाल दोगे तो वो एक्टिवा नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा शरीर है, एक यंत्र है जो भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने जब भी बनाया था तो भगवान ने तय किया था कि हमारा आहार, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा आहार होना चाहिए। हमारा जो बॉडी है वो प्राकृतिक आहार से बना है, प्राकृतिक आहार के लिए बना है। तो अगर बॉडी को प्राकृतिक आहार जन्म से देते हैं तो कोई बीमारी आती नहीं है। तो अगर आ गई है तो प्राकृतिक आहार खाना चालू कर दो। 4 महीने तक लगातार
120 दिन तक प्राकृतिक आहार लंच में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में और डिनर में 4 टाइम आप अनलिमिटेड खा सकते हो। तो प्राकृतिक आहार खाओगे तो कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दवाई आई है तो छूट जाएगी। 4 महीने के बाद हमारी सिस्टम है मेथड 1 कि शाम को थोड़ा पकाया हुआ ले सकते हो। तो 4 महीने के बाद अगर आपको लेना हो तो लेना। हम नहीं बोलेंगे कि गलत आहार खाओ, लेकिन आप खाए बिना नहीं रह सकते तो फिर कचरा डाल सकते हो अपने पेट में। किचन में बनाया हुआ बॉम्ब आप खा सकते हो। लेकिन अगर स्वस्थ रहना है, जब तक जिंदा रहते हैं, 100 साल तक भगवान जिंदा रखते हैं या 50 साल तक, जब तक जिंदा रहते हैं बिना दवाई के जीना है। तो इसके लिए हमारा जो शरीर भगवान ने दिया है उसमें प्राकृतिक आहार ही पेट में जाना चाहिए। दूध और दूध की बनावट बिल्कुल बंद कर देनी है। एनीमा का प्रयोग करना है। एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एनीमा से कोई गड़बड़ नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, डरने का नहीं। डरने का तब जब थाली में रोटी आएगी, खिचड़ी आएगी, थाली में दाल चावल आएंगे तो डरने का कि ये तो पेट में जाके सुतड़ी बॉम्ब बनेगा, लक्ष्मी बॉम्ब बनेगा, 555 का बॉम्ब फूटेगा, हार्ट में अटैक आएगा, तभी डरने का। कचरा निकालने में कभी नहीं डरना है। एनीमा सिंपल पानी से करना है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो अगर आपको दवाइयाँ छोड़ देनी हो तो हमारी सिस्टम है मेथड 2 बाय डॉक्टर झरना पटेल। यूट्यूब पे सर्च करके ये वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। हर इंसान जब तक जिंदा रहता है दवाई के बिना जी सकता है। डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है कि जिससे आपका डायबिटीज क्योर हो। 25 साल तक डायबिटीज की गोली लोगे तो भी क्योर नहीं होता है। ये न्यू डाइट सिस्टम 4 महीने करने से डायबिटीज चला गया है। तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो आपको विदाउट मेडिसिन जिंदा रखना हो, आपके शरीर को स्वस्थ रखना हो तो मेथड 2 को एडॉप्ट कीजिए। पकाया हुआ आहार का त्याग कर दीजिए। स्वस्थ रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा निरोगी रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारी यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हो। बहुत सारे लोगों को हमें स्प्रेड करना है ये वीडियो कि दवाई के बिना, हॉस्पिटल के बिना, डॉक्टर्स के बिना हम जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। अहमदाबाद नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हमारे सेंटर पे आके निःशुल्क में आप कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, वो सभी के सभी बीमारी न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद चली जाएगी। तो आप हमारी वीडियो को बहुत शेयर करना। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।